ओम शांति। आज 25/5/2025, 25 मई 2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 4/9/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम की भावना अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ साथ क्षमा और रहम को अपना लो। जैसे बाबा हमारा रहम का सागर है, क्षमा का सागर है, ऐसे बन जाओ। दुआएं दो और दुआएं लो, तो आपका घर भी आश्रम सेंटर बन जाएगा। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की, पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए माननीय और पूजनीय हैं। तो पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना कैसा हो गया। बाबा कहते हैं पवित्रता नहीं। बाबा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान ही दिया। जैसे ही जुड़े वरदान क्या दिया बाबा ने हम बच्चों को? पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसीलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। पवित्रता अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। आदि स्वरूप माना हमारा सतयुगी स्वरूप भी पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। जब शिव बाबा के साथ हम आत्मिक स्वरूप में आत्मा के रूप में रहते हैं परम धाम में, वो भी पवित्रता स्वरूप है। तो ऐसे पवित्र आत्माओं की विशेषता, उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। यही रेखाएं हम बच्चों के जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन रियलिटी क्या है? मैं अनादि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। रॉयल्टी है स्वयं भी सम्मान में हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट, अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाबा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। बाबा ने जो आपको प्राप्तियां कराई, खजाने से भरपूर किया है, तो अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले बाबा ने कौन सा खजाना दिया बच्चों को? ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन हमारा कैसा हो जाता है? दुख अशांति से मुक्त हो जाता है। व्यर्थ के संकल्प, जो नकारात्मक संकल्प थे हमारे जीवन के, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद और योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का खजाना। पहला है ज्ञान का, फिर है याद और योग का, तीसरा है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने शिव बाबा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाबा सभी को एक जैसे खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते, सभी को एक जैसे खजाने देते हैं, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है।
कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते हैं, फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में लगाते रहते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। अब बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं कोई कोई जो बाबा खजाने सबको एक जैसे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको यूज़ कर पाते हैं, कुछ बच्चे उसको यूज़ नहीं करते। खजाने को स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति यूज़ करना, तो जो यूज़ करता है उससे बढ़ता है। माना जितना हम बाबा का ज्ञान किसी को सुनाते हैं, जितना शिव बाबा का संदेश देते हैं, उतना ही हमको शक्ति प्राप्त होती है। तो अपने आप से पूछो कि कितने हमने खजाने अपने जीवन में जमा किए। धारणा का, सेवा का, कौन कौन से हमने खजाने, याद का, योग का अपने जीवन में खजाने को जमा किया। जिसके पास ये खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ अगर पूरी रीति से भरी नहीं तो वह हिलती रहती है। तो यहाँ भी आकर बाबा ने तो आपको सारे खजाने दिए, बाबा ने तो आपको ज्ञान का, योग का खजाना दिया, लेकिन आपने उससे भरपूर नहीं किया, आपने उस ज्ञान को अच्छे से धारण नहीं किया, बाबा से योग नहीं लगाया, तो क्या होगा, वो हलचल होगी। सदा ये नशा रहे कि शिव बाबा के खजाने मेरा जन्मदिन जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने दिया, आपने लिया, तो हमें खजाने दिए और आप बच्चों ने लिए और उसे अपने जीवन में धारण किया, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं कि बाबा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की भी मुबारक देते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से, आपने अपने भाग्य को पहचाना? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म ऐसा रहता है। बाबा से प्यार जन्म जन्म ऐसे रहता है, क्योंकि जो ये समय चल रहा है ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग पर शिव बाबा द्वारा हमको अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। अब जो भी बाबा के बच्चे जुड़े, तो ऐसे समय में, ऐसे भाग्यवान युग में, बाबा ने आज बहुत अच्छा संगम युग को नाम दिया। ये कौन सा युग है? भाग्यवान युग। इस समय में हम बाबा से अनेक वरदान लेने के लिए पहुंच गए, बाबा से जुड़ गए। बाबा बच्चों को एक बहुत सहज प्रसाद की विधि सुनाते हैं आज। तो बाबा कहते हैं क्या करना है बच्चों को, भाग्य की सहज विधि बाबा बच्चों सबको बता रहे हैं। अमृत बेले से लेके सबको जो भी मिले उसको दुआएं लो और दुआएं दो। अमृत बेले से लेके आपके सामने, आपके संबंध संपर्क में जो भी लोग आए, जो भी आत्माएं आए, उनसे उनको क्या करना, दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोधी आए लेकिन आप उसको भी दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र प्रसाद का बहुत सहज यंत्र है। बाबा ने आज बच्चों को तीव्र प्रसाद का यंत्र बताया, क्या करना, दुआएं दो और दुआएं लो। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य करता है, ऐसे ही दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत बेले बाबा से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो। बस क्या करना, बाबा ने कहा, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे, आपको बार बार तंग करे तो क्या करोगे। देखो, आप परमात्मा बच्चे दाता के बच्चे दाता हो ना, मास्टर दाता हो, तो दाता का काम क्या होता है, देना। सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं दो। कैसा भी व्यक्ति आपके सामने हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन ना, तो परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो गए। तो आपको क्या करना, बाबा ने कहा आपको क्या करना, मेरा ईश्वरीय भाई बहन है। ये कौन है? जिस भी आत्मा, मानो कोई क्रोधी भी है तो उसके लिए भी क्या सोचना, ये मेरा ईश्वरीय भाई, ईश्वरीय बहन है। तो दुआएं दो, दुआएं लो। शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो, शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। रहम, अगर रहम दिल बन के
किसी को भी शिक्षा देंगे, कोई भी बात समझाएंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। तो क्या करना, बाबा ने कहा आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हैं शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन रहम दिल नहीं बनते। माना हम शिक्षक बनकर किसी को समझा रहे कोई बात, लेकिन रहम की भावना उसमें शामिल हो। रहम करने की विधि है शुभ भावना और शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या करना, दुआएं देना, दुआएं लेना, लेकिन साथ साथ कैसे, बाबा ने कहा रहम दिल बनकर दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद शिव बाबा को मिली, चाहे फ़ोन से। बाबा कहते बहुत सारे लोग मधुबन में बच्चों के बाबा को बाबा के बच्चे बाबा को याद भेजते थे, पत्र भेजते थे। तो बाबा ने कहा सभी को बाबा पदम गुना याद, प्यार और दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ शिव बाबा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, शिव बाबा के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। उसके लिए दो बातें ध्यान रहें। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। क्या करना है हमको, शिव बाबा का सर्व शक्तियों का, सर्व संबंधों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय, दूसरों की गलतियों को सुधारने के बजाय एक शिव बाबा से ठीक से कनेक्शन रखो। दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक शिव बाबा से ठीक से कनेक्शन रखो। अव्यक्त शारे अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। आज केवल इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान क्षमा की सागर आत्मा हूँ। सभी को दुआएं देने वाली, दुआएं लेने वाली, क्षमा करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान क्षमा की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन, अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे।